हेलो गाइस, इविल इज हियर। 16 फरवरी 2025 एक नेपाली स्टूडेंट प्रकृति लामसाल, जो कि नेपाल के काठमांडू की रहने वाली थी, अपने हॉस्टल रूम में डेड पाई जाती है। प्रकृति उड़ीसा के भुवनेश्वर की KIT यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी और वो 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। KIT मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। प्रकृति सिर्फ 20 साल की थी। सवाल ये उठता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने अपने हाथों से ही अपनी जान ले ली, और ये बात भी कंफर्म नहीं है कि ये एक सुसाइड ही है। हो सकता है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर हो। 16 फरवरी 2025 को संडे का दिन था और इस दिन यूनिवर्सिटी में एक फेस्ट था। ये फेस्ट 14 फरवरी से 16 फरवरी मतलब 3 दिन तक के चलने वाला था। जैसे नॉर्मली प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना सबके कॉलेजेस में, वैसे ही इसी दिन दोपहर 2:51 पर प्रकृति ने लास्ट बार अपनी मदर से फोन पर बात की थी। वो कहती है, माँ कॉलेज में आज एक कॉन्सर्ट है जिसमें हम जाएंगे। हो सकता है हमें लौटने में लेट हो। ऐसे में अगर मेरा फोन स्विच ऑफ रहा या नेटवर्क में नहीं रहा तो आप घबराना मत। ये कॉल प्रकृति का आखिरी कॉल था जो वो अपने घर पर करती है। इसके बाद प्रकृति की कोई बात अपने पेरेंट्स से नहीं होती है। कॉलेज में फेस्टिवल था जिसके कारण कॉलेज और हॉस्टल के लोग वहां पर बिजी थे। 16 फरवरी को शाम 3 बजे प्रकृति अपने हॉस्टल रूम में डेड पाई गई। इसके बाद ये बात सामने आती है कि प्रकृति के ही कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम आद्विक श्रीवास्तव था, वो प्रकृति को काफी टाइम से हैरेस कर रहा था। आद्विक श्रीवास्तव बीटेक मैकेनिकल का स्टूडेंट था। आद्विक 21 साल का था एंड वो लखनऊ का रहने वाला था। आद्विक और प्रकृति काफी वक्त से रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले साल 2024 की नवरात्रि में दोनों का ब्रेकअप हो गया था और दोनों अलग हो गए थे। एंड ये बात प्रकृति के भेजे गए इस मेल से कंफर्म होती है। आद्विक की प्रकृति से बात करते हुए एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली जिसमें वो प्रकृति के साथ बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहा है। कि गांड से मेरे मुंह मत लग मादर, सुन मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था। रंडी साली जब आती माँ चुदा की चली आती है। मैंने स्टार्ट किया साली रंडी को दियो। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग मादर चोद यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तू रंडी मादर चोद। है साली कुतिया साली मादर चोद। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। रंडी की बच्ची, मैंने क्या स्टार्ट किया? बोलना मादर चोद। से बड़ा मुंह चलता तेरा रंडियों की तरह। पट 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 कॉल करने लगता है बहन की लोड़ी सिर्फ इसलिए कॉल पूछ। नहीं मादर चोद, सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूँ। मादर चोद साली तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती झाट तेरे कुछ नहीं अकल में आया। झाट तूने कुछ नहीं सीखा। ज्ञान चोद रही थी बीच में। हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी। लाने कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोलती हक देती है। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही ना क्या कर आप पे। मादर चोद, वही तो मेरी गलती जो कर दिया था। वही तो अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही तूने माँ चुदाई। माफी मांग गया, मैंने कुछ नहीं किया। रंडी रोना बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता जल्दी बोल भाई। रंडी रोना मत कर यार। तुमने पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई। तुमने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। क्यों बोला आद्विक? शुरू में भी मैंने बोला था ना, तू मदन मदन कर रहा था तब मेरे को नहीं आद्विक मदन का कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता, कुछ बोला था मदन की याद आ रही है। बोला था मादर चोद। दीपक की मोमोज वाली बात के बाद ही बोला था। बस उससे पहले, सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला था मदन की याद आ रही है। बोला था तुझे। हाँ शायद बोला था, बट जो भी है देखो, जब तुमसे दीपक वाली मोमो की बात आई प्रकृति, देखो श्वेता वाली चीज को लेकर रांड साली तो अभी तक रंडी रोना करती, जो मैंने एक बार गुस्से में बोला था। और तू कल अगर गुस्से में मदन मदन कर सकती तेरे से मैं आज नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता क्या? खुद याद कर, कल रात को सोते सोते जगा के तूने उठा के टॉन्ट बोलना शुरू कर देना। श्वेता को लेकर अच्छा उसका रिवेंज ले रहे थे। ठीक है लो आते। भाई रिवेंज की बात नहीं प्रकृति, मैं तुम्हें एक लॉजिकली चीज समझा रहा हूँ। तुम श्वेता वाली चीज को लेके 2-3 हफ्तों तक रंडी रोना कर सकती हो, टॉन्ट मार सकती हो। मैं सेम चीज बोलूं तुझे कि तूने ये क्या था तो मैं भी ये करे, तो मुझे तो कितना गाली सुनाता, कितना गाली देता है तू मुझे। प्रकृति मैं तुम्हें सेम चीज, मैं करूँ तो गलत, मैं ना करूँ तो भी गलत। मतलब कुतिया मैं तेरी माँ चोदूंगा, मैं सच बता रहा। रंडी कहीं की सेम चीज नहीं है, अलग है। तो भाई मिर्च मसाला रंडी की बच्ची, मेरे मुंह मतलब बार बार कह रहा हूँ।
अब देखो भाई, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैं इतना तो क्लियरली कह सकता हूँ कि ये बंदा कोई अच्छा लड़का तो हो नहीं सकता। बंदी के ऊपर तुम्हें कितना ही गुस्सा आ जाए भाई, इस लैंग्वेज में कोई भी बात नहीं करता है, इस तरह से कोई भी गालियां नहीं देता है। और भाई ये फोर्सफुली बोल रहा है कि बोल मैं रंडी हूँ, ऐसा कोई नहीं करता। क्लियरली दिख रहा है महा टॉक्सिक बंदा है ये। आद्विक के फ्रेंड की भी एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक होती है, जिससे पता चलता है कि प्रकृति आद्विक के साथ एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। We tried to stop the girl. We went and spoke, and then again she got back with him. Then he manipulated her not to be friends with us anymore. So she it was all a scheme, and we don't know about the scheme. And then he broke her nose also last year. We tried to complain. We went everywhere, but nothing happened. And I was friends with the girl also. पिछले साल उसने उसकी नाक भी तोड़ी थी, मतलब भाई फिजिकली अब्यूज भी करता था वो उसे। इस ऑडियो से ये बात क्लियर होती है। आद्विक ब्रेकअप के बाद प्रकृति को ब्लैकमेल करने लगा। वो प्रकृति को न्यूड सेंड करने और उसके साथ सेक्स करने के लिए प्रेशर डालने लगा, और उसने ये कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसके प्राइवेट वीडियोस इंटरनेट पर लीक कर देगा। 4 हफ्ते पहले प्रकृति ने आद्विक के अगेंस्ट IRO ऑफिस में कंप्लेन की थी। IRO मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस। IRO में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो किसी बाहर की कंट्री से पढ़ने आते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम की कंप्लेन वो यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब IRO स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम कॉलेज में जाती है तो वो यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, इसलिए ही IRO होता है। और यहाँ हम किसी छोटे मोटे कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की, मतलब KIIT की, जहां पर 65 कंट्रीज से हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। एंड यहाँ पर प्रकृति ने सिर्फ एक बार नहीं 2 बार कंप्लेन की थी आद्विक के अगेंस्ट। IRO ने प्रकृति की कंप्लेन पर एक्शन नहीं लिया, इस वजह से स्टूडेंट्स गुस्से में आ गए और उन्होंने IRO ऑफिसर गौतम नायक से बात करके सच जानने की कोशिश की। ये तरीका है तुम लोग का पहले आपको क्या ये दवा नहीं दबे क्या दवा है ऑफिशियल किए हमको आपसे इशू नहीं है सर। मेन बात ये कि 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि एक लड़के ने मुझे परेशान किया है, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मेरे पैसा देता है। उसने किया, सर इधर आया, वो लड़के को बुलाया, उसका 2 भाई है, वो भाग रहे 4 लोग उसको उधर बाहर के लोग गिरा के आया, और सर ने कुछ भी नहीं किया। सिद्धांत सर ने किया, कुछ भी नहीं किया, एक लेटर लिख के छोड़ दिए। उसको सर को बताना चाहिए था। पहली बार हुआ था, दूसरी बार जब आया था तुम थे। मेरा बात सुनिए ना। मेरा बात सुनिए सर। एक चीज का तरीका होता है या नहीं? क्या है तरीका? कहाँ बताइए तरीका क्या है? सर आपने उसको पेरेंट्स को कॉल किया, बोलाना चाहिए था ना। वो तो मर गई ना, वो आगे बोलेंगी कि मैंने लेटर दिया है, वो आगे बोलेंगी ना सर। लड़का का बुलाइए, नहीं लड़का ही अंडर अरेस्ट। और साथ ही उनका सवाल ये था कि प्रकृति की कंप्लेन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यूनिवर्सिटी आद्विक को घर भेजने की ट्राई कर रही थी। इसके बाद खबर आती है कि आद्विक फ्लाइट से भुवनेश्वर से भागने की तैयारी में है। ये पता लगने के बाद पुलिस आद्विक को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेती है। आद्विक के पास मिले बोर्डिंग पास में जो टाइम था वो 1:47 दोपहर का था। मतलब प्रकृति के मरने के कुछ
टाइम पहले ही आद्विक ने फ्लाइट बुक कर ली थी। जो फीमेल स्टूडेंट्स वहां पर प्रेजेंट थी उन्होंने ये कहा कि प्रकृति की बॉडी को देखकर यही लगता है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है एंड उन्हें ये शक हुआ कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आद्विक को हिरासत में ले लिया। उसी दिन शाम को वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाकर समझाने की कोशिश की। जो भी इंसिडेंट्स से रिलेटेड जो भी एविडेंस होंगे, चाहे रूम का कोई चीजें होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस है या किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क है या कोई भी चीजें, वो उसी तरह से हम लोग हैंडओवर करेंगे और ये सभी लोग का दायित्व है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बात को इस तरह से ना करें। बट स्टूडेंट्स के बीच ये बात फैल रही थी कि क्राइम सीन को टेम्पर किया गया था और सबूत मिटाने की साजिश की गई थी, क्योंकि वार्डन ने पुलिस के आने से पहले ही बॉडी को किम्स हॉस्पिटल भेज दिया था, जो कि यूनिवर्सिटी का ही एक हिस्सा है एंड वहां की गर्ल स्टूडेंट्स इस बात की विटनेस थी, गवाह थी। कॉलेज स्टाफ्स ने इस बात की खबर ना ही पुलिस को दी ना ही प्रकृति के घर वालों को। उल्टा एविडेंस मिटाने के लिए प्रकृति का फोन, लैपटॉप और उसकी डायरी को वहां से हटा दिया गया। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो स्टूडेंट्स ने उनसे क्राइम सीन को खोलकर प्रकृति का फोन, लैपटॉप और डायरी दिखाने की मांग की। बच चुके हैं। सुबह हमारा साइंटिफिक टीम आएगा, साइंटिफिक टीम, फोटोग्राफर्स, उसके सामने हमारा रूम को आप देख सकते हैं। अभी रूम नहीं खोल सकते हैं। स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि अगर क्राइम सीन के साथ छेड़खानी नहीं हुई है तो किसी एक स्टूडेंट को रूम खोलकर प्रकृति का फोन और लैपटॉप दिखा दिया जाए। और उनकी ये मांग इसलिए थी क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन ने पुलिस से हॉस्टल की लड़कियों के सामने ये कहा था कि रूम में कोई फोन नहीं है। स्टूडेंट्स को पुलिस की बातें झूठ लग रही थी क्योंकि पुलिस फॉरेंसिक टीम आने की बात तो कर रही थी, लेकिन उन्होंने क्राइम सीन को सील नहीं किया था। इसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब प्रोटेस्ट पूरी रात चलता रहा तो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए KIT के फाउंडर अच्युता समंथा को खुद आना पड़ा। आराम से जाओ बच्चे लोग, आराम से जाओ, ये करो, ऐसे मत करो। चलो। लेकिन स्टूडेंट्स बिना जस्टिस लिए वापस नहीं जाना चाहते थे। अब भीड़ भाड़ के कारण धक्का मुक्की के चलते फाउंडर अच्युता समंथा जमीन पर गिर गए। अब ये भीड़ ज्यादा होने के कारण हुआ या जानबूझकर, ये तो क्लियर नहीं है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और फैकल्टी ने इस बात का फायदा उठाया और ये अफवाह उड़ा दी कि नेपाली स्टूडेंट्स ने फाउंडर के साथ मारपीट की है। इसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। कॉलेज की सिक्योरिटी ने प्रोटेस्ट कर रहे मेल स्टूडेंट्स को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद इनका ये स्टेटमेंट आया। तुम सब यहाँ सेफ नहीं हो, यही कह रहे हो ना? Wherever you are safe, you go. तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ मिसबिहेव कर रहे हो तुम लोग। हम लोगों को 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। फाउंडर जब 40,000 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। You should feel proud of your university. You should feel proud of your founder. You should feel proud of all your ये स्टेटमेंट देने वाली कॉलेज की एसोसिएट मंजुषा पांडे और गर्ल्स हॉस्टल एंड स्टूडेंट अफेयर्स की जॉइंट डायरेक्टर मिस जयंती नाथ। ये सब 17 तारीख की सुबह 7 बजे शुरू हुआ। एक तरफ स्टूडेंट्स को बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज सोशल मीडिया पर अपने फेस्ट की सक्सेस को शेयर कर रहा था। इसके बाद सुबह 8 बजे कॉलेज वाले एक नोटिस निकालते हैं और सभी नेपाली स्टूडेंट्स को कॉलेज
खाली करने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद 3 इंटरनेशनल हॉस्टल में वार्डन और डीन, कॉलेज सिक्योरिटी, बाहर से बुलाए गए गुंडे और कुछ जिम ट्रेनर्स को बुलाकर हॉस्टल में जाते हैं। वार्डन के पास उन सभी रूम नंबर्स की लिस्ट थी जहां पर नेपाली स्टूडेंट्स रहते थे एंड उन कमरों में जबरदस्ती घुसकर इन्होंने नेपाली स्टूडेंट्स को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट में, जिसमें नेपाली स्टूडेंट्स को बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था, इस मारपीट में कॉलेज के प्रोफेसर्स भी शामिल थे और स्टूडेंट्स को मारने के बाद प्रोफेसर्स प्राउडली सेल्फी लेते हुए भी दिखे, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा। सभी नेपाली स्टूडेंट्स को सामान पैक करके कॉलेज छोड़ने की धमकी दी गई। बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, नहीं तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देगा, पुलिस करेगा। जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे उसका डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी, मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी उसके आगे, जो मुझे यहाँ दिखाई दिया। बच्चों को इस तरह मारा पीटा गया कि किसी के पेट में सूजन आ गई, किसी की बॉडी सुन्न पड़ गई और कई स्टूडेंट्स के प्राइवेट पार्ट में तक चोट लग गई। हॉस्टल में हो रही मारपीट की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले स्टूडेंट्स से वार्डन एंड कॉलेज के सिक्योरिटी स्टाफ जबरदस्ती उनका फोन छीनकर वीडियोस डिलीट कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने करीब 800 नेपाली स्टूडेंट्स को बस में भरकर कटक और अलग अलग जगहों पर भेज दिया, जिससे ये वापस एक साथ ना हो पाए। 17 तारीख को ये बच्चे बिना खाने और बिना पैसे के भटकते रहे और कई स्टूडेंट्स को तो नंगे पांव ही कॉलेज से निकाल दिया गया था। जब ये मामला नेशनल इशू बन गया और बात नेपाल एम्बेसी तक पहुंच गई, तब नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने 2 ऑफिसर्स को नेपाल से रवाना किया इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब कॉलेज उसी दिन 17 तारीख को लेट नाइट को एक लेटर ऑफ अपील जारी करता है एंड इस लेटर के अकॉर्डिंग ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कॉलेज छोड़ के गए थे, ना कि उन्हें निकाला गया था। साथ ही कॉलेज के ट्विटर अकाउंट से नेपाली स्टूडेंट्स के रिटर्न के लिए 24/7 हेल्पलाइन एंड कंट्रोल रूम सेटअप करने का ड्रामा किया गया। उसी रात 11 बजे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर वार्डन और पुलिस नेपाली स्टूडेंट से लौटने की अपील करते हैं। यहाँ तक ये लोग पीछा कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक पीछा कर रहे हैं, ये लोग हम लोग ना जाने दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, लात मार के निकाल दिए और यहाँ तक हम लोग पीछा कर रहे हैं। अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे हम लोग के साथ तो हम लोग वीडियो करके अपने कंट्री में भेज देंगे। अब ये सब जो भी चीजें उनके साथ हुई थी, इसके कारण वो डरे सहमे हुए थे, इसलिए उन्हें वापस ले जाने के लिए प्लेसमेंट और 2500 रुपए का लालच दिया गया। जो गर्ल स्टूडेंट्स वापस गए भी उनसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करने के लिए कहा गया, जिसमें क्लियरली 4 पॉइंट्स में यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, फ्यूचर में किसी भी तरह की इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी में शामिल ना होना, किसी भी तरह की इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी को रिपीट ना करना एंड यूनिवर्सिटी में वापस लौटने के लिए उन्हें रिकंसिडर करने की रिक्वेस्ट को शो किया। इन सभी पॉइंट से ऐसा शो किया जा रहा था जैसे सारी गलती स्टूडेंट्स की है और वो अपनी गलती मानकर कॉलेज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन ये मामला अब काफी बड़ा रूप ले चुका था, इसलिए 18 फरवरी को एक फॉलो अप नोटिस निकाली गई जिसमें 2 सिक्योरिटी स्टाफ का टर्मिनेशन, 2 सीनियर हॉस्टल ऑफिशियल और 1 IRO ऑफिशियल को सस्पेंड करने को मेंशन किया गया था। इन्हीं लोगों को अरेस्ट किया गया था और कुछ घंटों बाद इन्हें बेल पर छोड़ भी दिया गया था। और यही नहीं, एक एपोलॉजी लेटर के साथ जिन टीचर्स का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया था, उनका एपोलॉजी वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment, and I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority of KIT University. And if any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal while handling a student protest that escalated beyond control. My intention was never to offend or demean anyone, and I deeply regret if my words caused unintended harm to the sentiments of anyone. I want to emphasize that my words do not reflect the views of the university or any of the authorities. I am extremely sorry and apologetic for whatever has happened. However, it is important to convey that my words were a direct response
Those statements made during the protest, that my country, my institution were called corrupt and poor. In that heated exchange, my reply was meant to defend against those remarks, not to blame Nepal or its people. इन सब में कहीं भी स्टूडेंट्स के साथ की गई मारपीट और मिसबिहेव के बारे में नहीं कहा गया और किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई, पर दिखावे के लिए 2 मिनट के मौन वाली फोटो सोशल मीडिया पर जरूर डाली गई। 18 फरवरी की शाम को जब स्टूडेंट्स कैंडल मार्च और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कुछ लोकल पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां पर आते हैं और मेन गेट पर तोड़फोड़ करते हैं। एंड स्टूडेंट्स इन लोगों को नहीं जानते थे, ना ही इनका उन्होंने सपोर्ट किया। नेपाली स्टूडेंट्स ने कॉलेज अथॉरिटी के सामने अपनी कुछ मांगे रखी है, जिसमें प्रकृति को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिपेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, IRO ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन क्योंकि उनने कंप्लेन का रिस्पांस नहीं दिया, उनके साथ हुए फिजिकल असॉल्ट और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लीगल एक्शन और CCTV फुटेज रिलीज करने जैसी मांगे शामिल है। वैसे तो इसके रिस्पांस में अथॉरिटी ने कुछ भी देने से मना कर दिया है, उल्टा ये कह दिया है कि तुम लोगों का प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं। सो अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इस बारे में हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन मिल पाई है। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि कॉलेज वालों ने जिस तरह से इस मामले को कवर अप करने की कोशिश की है, इस मामले को दबाने की कोशिश की है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि टीचर्स, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा इतना नीचे भी गिर सकते हैं। अब प्रकृति ने सुसाइड किया या उसके साथ कुछ और हुआ ये तो कंफर्म अभी नहीं है, बट कॉलेज वालों ने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। एंड साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि इस केस पर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसके पीछे गुनहगार है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। सो यारो, मिलता हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेता हूँ तुमसे विदा। तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर, और अपना ख्याल रखना यार। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up.